जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन की उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, आज पाश्चात्य दर्शन और जैन दर्शन के अंतर्गत इकाई 8 द्रव्य विचार, जिसमें डेकार्ट का द्रव्य विचार, स्पिनोजा का द्रव्य विचार एवं जैन दर्शन के द्रव्य विचार की हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, जो अपने सत्ता और ज्ञान के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। अर्थात द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य नित्य है, द्रव्य निरपेक्ष है। द्रव्य के बारे में कहा जाता है कि सत्ता के केंद्र में द्रव्य ही है जिससे सारी संरचना होती है। संसार को समझना है तो उसके मूलभूत द्रव्य को समझना होता है, और इसीलिए प्रायः भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिकों ने द्रव्य पर बौद्धिक व्यायाम अधिक किए और सबने अपनी अपनी दृष्टि से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। हमारा उद्देश्य डेकार्ट, स्पिनोजा और जैन दर्शन के विचारों को स्पष्ट तो करना ही करना है, साथ ही साथ इन तीनों के द्रव्य के संदर्भ में क्या तुलनात्मक विचार है, कैसे इनमें साम्य और वैषम्य है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता अनिवार्य है, क्योंकि अगर द्रव्य स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर हम किसके आधार पर संसार की व्याख्या करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि द्रव्य अपने सत्ता और अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। डेकार्ट ने जो द्रव्य की परिभाषा दी कि सबस्टेंस इज इन इटसेल्फ, यानी द्रव्य अपने आप में निहित है, ये अपने अस्तित्व ज्ञान के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता, किसी दूसरे पर ये निर्भर नहीं है। वो ज्ञान के लिए भी स्वतंत्र है। मूलतः अन्य सारी चीजें द्रव्य पर निर्भर करती हैं, द्रव्य किसी पर निर्भर नहीं करता। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य माना गया है, अर्थात गुण और पर्याय तभी होंगे जब द्रव्य होगा। गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रय में होते हैं, इसलिए द्रव्य को ही गुण और पर्याय की आश्रय स्थली कहा गया है। द्रव्य निरपेक्ष सत्ता जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो परतंत्र नहीं है, द्रव्य किसी पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्य के संदर्भ में डेकार्ट ने जो मीमांसा की है, वो डेकार्ट के दर्शन में इस चार्ट के द्वारा अपने आप में स्पष्ट होता है। डेकार्ट ने द्रव्य को निरपेक्ष और सापेक्ष द्रव्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि डेकार्ट जब द्रव्य की परिभाषा करता है तो वह स्पष्ट रूप से कहता है कि द्रव्य निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं। प्रश्न उठता है कि अगर द्रव्य निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं, तो ये निरपेक्ष और सापेक्ष का विभाजन कैसे? यदि परिभाषा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों के लिए स्थान नहीं है, तो फिर ये विभाजन कैसे? डेकार्ट इसका निराकरण करते हुए कहता है कि मूलतः ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जिन्हें हम यहाँ सापेक्ष द्रव्य कहते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये अपने आप में निरपेक्ष हैं। अगर ये किसी पर आश्रित हैं तो वो केवल ईश्वर पर आश्रित हैं। तो ईश्वर पर
आश्रित होने के कारण ही इन्हें सापेक्ष द्रव्य कहा गया है, अन्यथा ये निरपेक्ष द्रव्य हैं, क्योंकि इसमें चित्त कभी अचित नहीं हो सकता, अचित कभी चित्त नहीं हो सकता, आत्मा कभी शरीर नहीं हो सकता, शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता। तो ये आत्मा और शरीर की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए इनको द्रव्य कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि डेकार्ट के दर्शन में तीन द्रव्य की कल्पना है। यद्यपि डेकार्ट द्रव्य की दृष्टि से द्वैतवादी है, वो द्वैतवाद को मानता है कि मूलतः जो द्वैत है वो निरपेक्ष और सापेक्ष का द्वैत है और चित और अचित का द्वैत है। तो द्रव्य की दृष्टि से द्वैतवाद है, लेकिन मूलतः अगर हमें प्रश्न करें कि डेकार्ट कितने प्रकार के द्रव्य मानता है, तो हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि डेकार्ट तीन प्रकार के द्रव्य मानता है। पहला ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा शरीर। तीन द्रव्य को मानते हुए भी डेकार्ट द्वैतवादी कहलाता है, द्रव्य की दृष्टि से द्वैतवादी कहलाता है, क्योंकि वो निरपेक्ष और सापेक्ष के द्वैत को स्वीकार करता है और चित और अचित के द्वैत को स्वीकार करता है। इसलिए डेकार्ट का द्वैतवाद प्रसिद्ध है। द्वैत का मतलब होता है दो प्रकार की स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता की स्वीकृति, जो कि डेकार्ट स्वीकार करता है। तो डेकार्ट के दर्शन में तीन प्रकार के द्रव्य हमें देखने को मिलते हैं, ईश्वर, आत्मा और शरीर। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो डेकार्ट ये मानता है कि ईश्वर परम सत्ता है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, ऑलमाइटी गॉड। ईश्वर सब कुछ है, ऑल इन ऑल, गॉड इज ऑल इन ऑल, ईश्वर सब कुछ है। और वो कहते हैं कि संसार से परे ऊपरी लोक में निवास करता है और वहीं से संसार का चमत्कार करता है। डेकार्ट की यह मान्यता कि ईश्वर संसार से परे है, गॉड इज ट्रांसीडेंटल, ईश्वर अतीन्द्रिय है, ईश्वर तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इसलिए इंद्रियातीत ईश्वर को माना गया है। वो संसार से परे अध्यात्म जगत में, पारलौकिक जगत में निवास करता है और वहीं से संसार का चमत्कार करता है। तो ये ईश्वर सत्ता है डेकार्ट के दर्शन में। डेकार्ट ईश्वर को अत्यधिक महत्व देता है और ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, कॉजल आर्गुमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट यानी सत्तामूलक तर्क, कॉजल आर्गुमेंट कारणमूलक तर्क, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट उद्देश्यमूलक तर्क। इन तीनों तर्कों के माध्यम से डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है कि ईश्वर की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, सब कुछ करने वाला ईश्वर है, ट्रांसीडेंटल है, ऑलमाइटी है। इसलिए डेकार्ट ने ईश्वर को अत्यधिक महत्व दिया। लेकिन जहां तक ज्ञान की बात है, डेकार्ट कहता है कि सबसे पहले हमें आत्म तत्व का ज्ञान होता है। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं हैं और उन बहुत सारी क्रियाओं के कर्ता की स्वीकृति मिलती है। जैसे चलने की क्रिया है तो चलने वाला की स्वीकृति है, हंसने की क्रिया है हंसने वाले की स्वीकृति है, दौड़ने की क्रिया है तो दौड़ने वाले की स्वीकृति है, पढ़ने की क्रिया है तो पढ़ने वाले की स्वीकृति है। ऐसे ही संदेह करने की क्रिया है तो संदेह करने वाले की स्वीकृति है, और चिंतन करने की क्रिया है तो चिंतन करने वाले की स्वीकृति है। और इस तरह से डेकार्ट
कजिटो अर्गो सम, अर्थात आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, के निष्कर्ष तक डेकार्ड पहुंचता है। और वो ये कहता है कि द्रव्य जो कि आत्मा है या आत्मा द्रव्य है, सबसे पहले हमें इसी आत्म द्रव्य का ज्ञान होता है संदेह की क्रिया से। संदेह एक सोपान है उस आत्म तत्व तक पहुंचने का, उस सत्य तक पहुंचने का। और जब हम सत्य तक पहुंच जाते हैं तो संदेह का समाधान हो जाता है, संदेह का निराकरण हो जाता है। और इस तरह से हम एक पारलौकिक सत्ता आत्मा तक पहुंचते हैं। और वो आत्मा अज्ञेय नहीं है, वो आत्मा ज्ञेय है। डेकार्ट उस आत्मा को ज्ञेय मानता है कि हम चिंतन के द्वारा उसे जानते हैं। इसलिए वो ये नहीं कहता कि सोल इज अननोएबल, बल्कि वो कहता है कि सोल इज नोएबल। आत्मा ज्ञेय है, आत्मा को हम चिंतन के द्वारा जानते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आत्मा को नकार सकता है? क्या मैं ये कह सकता हूं आई डू नॉट एग्जिस्ट? इफ आई एम सेइंग आई डू नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स आई एग्जिस्ट। डेकार्ट कहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहने में ही मेरा अस्तित्व है। कि कोई आत्म तत्व का निराकरण नहीं कर सकता, यह एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम, जो उसका निराकरण करता है वही उसका स्वरूप है, वही आत्मा है। इसलिए आत्मा का निराकरण करने में भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। यानी आत्मा का खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ही आत्मा का अस्तित्व है। तो सबसे पहले डेकार्ट के अनुसार आत्मद्रव्य का ज्ञान होता है। और दर्शन के अंतर्गत हम जानते हैं यत् पक्ष तत्प्रतिपक्ष, जहां पक्ष है वहां प्रतिपक्ष है। यदि चित्त द्रव्य है तो प्रतिपक्ष के रूप में अचित द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। और चूंकि चित्त द्रव्य कजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, अहम चिंतयामि अतः अहम अस्मि के द्वारा सिद्ध हो चुका है, तो इसका मतलब कि दर्शन में प्रतिपक्ष के रूप में अचित द्रव्य की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। तो इस प्रकार डेकार्ट चित्त द्रव्य और अचित द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध करता है। और जब चित्त और अचित द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है तो प्रश्न उठता है कि इसके कर्ता कौन है, किसने बनाया इनको, ये कहां से आए, किसने निर्माण किया? इस रूप में डेकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। इसलिए डेकार्ट के दर्शन में द्रव्य के अंतर्गत ईश्वर, चित्त और अचित का अस्तित्व सिद्ध होता है। डेकार्ट की बुद्धिवाद को आगे बढ़ाने का श्रेय उसके शिष्य स्पिनोजा को है। स्पिनोजा ने डेकार्ट के द्वारा स्थापित बुद्धिवाद को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसको गति दी, उसको विकसित किया और उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश की। स्पिनोजा अपने पूर्ववर्ती डेकार्ट के द्रव्य के संदर्भ में दी गई परिभाषा को स्वीकार करता है कि द्रव्य वह स्वतंत्र सत्ता है जो अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। और उस परिभाषा के आधार पर स्पिनोजा ने द्रव्य की जिन वैशिष्ट्य को उजागर किया उन्हें हम इन शब्दों में देख सकते हैं। सबसे पहले, द्रव्य स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। द्रव्य की अपनी सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, जो अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं और किसी की अपेक्षा भी नहीं है। इसलिए उसे निरपेक्ष भी कहा गया है, ना अपेक्षा, अनपेक्षा, निरपेक्षा। तो द्रव्य स्वतंत्र के साथ साथ निरपेक्ष भी है। द्रव्य
अद्वितीय है। ऐसा नहीं कह सकते कि द्रव्य अनेक है, ऐसा नहीं कह सकते कि द्रव्य एक से ज्यादा है। इसलिए डेकार्ट कहता है कि द्रव्य अद्वितीय है, यानी सबस्टेंस इज वन। सबस्टेंस को अनेक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस ऑलमाइटी सत्ता सबस्टेंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसके कोई समकक्ष नहीं हो सकता। देन हाउ कैन वी एक्सेप्ट एन अदर सबस्टेंस? तो फिर हम दूसरे द्रव्य के अस्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए स्पिनोजा द्रव्य को अद्वितीय मानता है कि कोई दूसरी सत्ता उसे चैलेंज नहीं कर सकती। यही नहीं, द्रव्य अपरिच्छिन्न एवं अपरिमित है, अर्थात द्रव्य को सीमित नहीं किया जा सकता, उसको किसी घेरे में बांधा नहीं जा सकता। द्रव्य को हम किसी सीमा रेखा में, काल की सीमा रेखा में नहीं बांध सकते, इसलिए उसे अपरिच्छिन्न और अपरिमित कहा गया है। वो व्यापक है। द्रव्य स्वयंभू है, उसका कोई कारण नहीं है। अगर उसका कोई कारण होगा तो फिर हम उसके कारण की खोज करेंगे, फिर उसके कारण की खोज करेंगे, इसलिए अनवस्था दोष से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए स्पिनोजा कहता है कि द्रव्य स्वयंभू है, अपना कारण स्वयं है, वो अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, उसका कोई कारण नहीं। सबस्टेंस इज एटर्नल, द्रव्य नित्य है, शाश्वत है, विभु है, उत्पत्ति और विनाश से परे है, उसका उत्पाद भी नहीं होता, न उत्पत्ति है न विनाश है, इसलिए वो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। द्रव्य पूर्ण है, सब कुछ उसके पास है, वो अपूर्ण नहीं है, कोई कमी नहीं है, और किसी कमी के लिए, किसी कमी की पूर्ति के लिए वो किसी चीज का निर्माण भी नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। वो सर्व शक्तिमान सत्ता है, ऑलमाइटी सत्ता है, वो आप्त काम है, उसका कोई मनोरथ नहीं है। आप्त है काम जिसका, परिपूर्ण हो गया है मनोरथ जिसका, वो द्रव्य है। द्रव्य आप्त काम है, उसका कोई मनोरथ नहीं है, उसकी कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है, कोई वांछा नहीं है, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए वो सोचे, इसलिए उसे कहा गया आप्त काम। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तम आप्तव्यम वर्ते उच्च कर्मणि। नानवाप्तम आप्तव्यम, मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो जिसे मैंने प्राप्त न किया हो। अर्थात मेरे पास सब कुछ है, मेरी कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है। वही स्पिनोजा का द्रव्य भी है कि उसकी कोई आकांक्षा इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं, सब कुछ है, सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो चुके हैं। और नेक्स्ट विशेषता है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, सब कुछ, सारी शक्ति उसके पास है। इज ट्रांसीडेंटल, वह अतीन्द्रिय भी है, अंतर्यामी भी है, सब कुछ वह है, सब सत्ता उस पर निर्भर है, बिना उसके कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहा गया। और द्रव्य स्वतः सिद्ध एवं स्वयं ज्योति स्वरूप है। द्रव्य स्वतः सिद्ध एवं स्वयं ज्योति स्वरूप, वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी तर्क की अपेक्षा नहीं, उसे सिद्ध करने के लिए कोई लॉजिक की अपेक्षा नहीं, अर्थात वो बुद्धि की कसौटी पर उसको कसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबस्टेंस इज इमानेंट, द्रव्य अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र,
यहाँ भी है, वहाँ भी है। इसीलिए कहते हैं कि डेकार्ट का द्रव्य तो अतीन्द्रिय है, जबकि स्पिनोजा का द्रव्य अतीन्द्रिय के साथ साथ अंतर्यामी भी है। यानी वो केवल ऊपरी लोक में भी नहीं है, वो जगत के कण कण में है, जगत के अणु अणु में है, जगत के रोम रोम में है, यत्र तत्र सर्वत्र है, इसलिए उसको अंतर्यामी कहा गया है। और अंतर्यामी के साथ साथ अतीन्द्रिय भी है। वो केवल संसार में ही नहीं है, संसार के कण कण में ही नहीं है, बल्कि वो संसार से परे भी है। वो ऊपरी लोक में भी है, संसार से परे भी है, इंद्रियों की पहुंच से परे भी है। इतनी सारी विशेषताओं के बाद अंत में स्पिनोजा कहता है कि द्रव्य अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। द्रव्य का निर्वचन नहीं किया जा सकता। इतने सारे निर्वचन के बाद कि वह स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, द्वितीय है, परिच्छिन्न है, स्वयंभू है, नित्य है, पूर्ण है, आप्तकाम है, सर्वशक्तिमान है, स्वतः सिद्ध है, अंतर्यामी है, अतीन्द्रिय है, इतने सारे निर्वचन के बाद स्पिनोजा जब कहता है द्रव्य निर्वचनीय है, तो इसका क्या मतलब है? स्पिनोजा ये कहता है कि मूलतः द्रव्य अनिर्वचनीय है, यानी कोई विशेषण जो है उसका वैशिष्ट उजागर नहीं कर सकता। अर्थात किसी विशेषण में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके वैशिष्ट को उजागर कर सके। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। अगर हम कहते हैं वो सुंदर है, इसका मतलब और सारी विशेषताओं से परे होगा। इसलिए वो कहता है सेत सेत की विधि से हम उसके वैशिष्ट के बारे में सही आकलन नहीं कर सकते, तो नेति नेत की विधि उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि है। नेति नेत की विधि अर्थात न इति केवल यही नहीं है, केवल यही नहीं है, अर्थात वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, सर्वस्व है। डेकार्ट स्पिनोजा के द्रव्यवाद को लाइबनिज ने आगे बढ़ाया, क्योंकि लाइबनिज वह दार्शनिक जिसने बुद्धिवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। लाइबनिज ने अपने पूर्ववर्ती डेकार्ट और स्पिनोजा के द्रव्यवाद में कुछ नया जोड़ने की कोशिश की, कि वो कहता है कि जहां ये लोग कहते हैं कि द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है, लाइबनिज ने वहां द्रव्य की स्वतंत्र शक्ति पर बल दिया। सत्ता पर बल नहीं दिया, एग्जिस्टेंस पर बल नहीं दिया, लाइबनिज ने एक्शन पर बल दिया। तो लाइबनिज एक्शन पर बल देता है, अर्थ क्रियाकारित्व पर बल देता है, वस्तुत्व पर बल देता है कि द्रव्य जिसमें करने की क्षमता है, और इसीलिए उसने चीदणु को द्रव्य स्वीकार किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र शक्ति पर बल देता है। और जहां डेकार्ट ने द्वैतवाद की बात की, स्पिनोजा ने अद्वैतवाद की बात की, लाइबनिज ने बहुतत्ववाद की बात की। और इस चार्ट के माध्यम से हम डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज और जैन दर्शन के द्रव्यवाद को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि डेकार्ट जहां ये कहता है द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है, स्पिनोजा भी द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता पर बल देता है, लेकिन लाइबनिज स्वतंत्र शक्ति पर बल देता है। स्वतंत्र शक्ति। और जैन दर्शन गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय से युक्त द्रव्य है। तो ये द्रव्य की परिभाषा के संदर्भ में हम जो अंतर देखते हैं वो यही है कि डेकार्ट और स्पिनोजा ने तो द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता पर बल दिया, जबकि लाइबनिज द्रव्य की स्वतंत्र शक्ति पर बल देता है, कर्तृत्व पर बल देता है, केवल सत्ता पर बल नहीं देता। और जैन दर्शन कहता है कि गुण पर्याय युक्त द्रव्य है,
कि ऐसा द्रव्य जिसमें गुण भी होगा, जिसमें पर्याय भी होगा। गुण के द्वारा द्रव्य की नित्यता है, पर्याय के द्वारा द्रव्य की अनित्यता है। इसलिए जैन दर्शन में द्रव्य को नित्यानित्य माना गया है। जहाँ डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज ये द्रव्य को नित्य मानते हैं, वहाँ जैन दर्शन द्रव्य को नित्यानित्य मानता है कि गुण की दृष्टि से नित्य है लेकिन पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। जैसे हम देखते हैं कि कोई एक द्रव्य है तो उसका जो गुण है वो बदलता नहीं, लेकिन पर्याय तो बदलता रहता है। तो इसलिए गुण पर्याय व द्रव्यम के माध्यम से जैन दर्शन जो है ये पाश्चात्य दर्शन के विचारों से कोई अलग बात कही है। दूसरी बात कि जहां डेकार्ट ने 3 द्रव्य स्वीकार किए, स्पिनोजा ने एक द्रव्य माना, लाइबनिज ने अनेक द्रव्य माना चिदणुओं के रूप में, जैन दर्शन में 6 द्रव्य स्वीकार किए गए, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और आत्मा। ये 6 द्रव्य हैं। जहां डेकार्ट के दर्शन में ईश्वर चित और अचित, चित द्रव्य चेतन, अचित द्रव्य अचेतन। वहाँ स्पिनोजा के दर्शन में एक ही द्रव्य है ईश्वर, वो चित और अचित दोनों है। और लाइबनिज के दर्शन में केवल चेतन ही द्रव्य है। जैन दर्शन में 6 द्रव्य में एक चेतन द्रव्य और बाकी सारे द्रव्य अचेतन हैं। चौथा अंतर कह सकते हैं कि जहाँ डेकार्ट के दर्शन में ईश्वर में चैतन्य और विस्तार दोनों गुण हैं, चित्त में केवल चैतन्य है, अचित्त में केवल विस्तार गुण है, वहाँ स्पिनोजा के ईश्वर में चैतन्य और विस्तार गुण दोनों है, जबकि लाइबनिज के ईश्वर में द्रव्य में केवल चैतन्य गुण है। और जैन दर्शन में 6 सामान्य गुण और प्रत्येक द्रव्य के विशेष विशेष गुण हैं। वहीं डेकार्ट द्रव्य की दृष्टि से द्वैतवादी, स्पिनोजा अद्वैतवादी, लाइबनिज बहुतत्ववादी और षड्द्रव्यवादी जैन दर्शन। और ईश्वर करें कि जगत का निमित्त कारण है, डेकार्ट मानता है, स्पिनोजा उपादान निमित्त दोनों मानता है, लाइबनिज सर्व कारण मानता है और जैन दर्शन सद्रव्यात्म को लोको मानता है। सबसे प्रमुख अंतर कि जहाँ द्रव्यों में क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध डेकार्ट मानता है, समानांतरवाद का संबंध स्पिनोजा मानता है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का संबंध लाइबनिज मानता है और जैन दर्शन भेदाभेद का संबंध मानता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रायः इन सभी दार्शनिकों ने द्रव्य के संदर्भ को लेकर के अपनी अपनी दृष्टि से समाधान देने की कोशिश की और हम ये कह सकते हैं कि प्रायः सभी के विचारों में कुछ न कुछ मौलिकता और नवीनता का पुट देखा जाता है।